राहुल गांधी का एक वीडियो है कि मेरे ऊपर 35 केसेस हैं और कांग्रेस उसको प्रचार कर रही है कि भाई शेर डरता नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के खेमे पर कटाक्ष है। और आपने वो सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था कि भाई पूछा गया, तो क्या कहानी, आप वहीं पे थे जब घट रहा था, अरविंद केजरीवाल की बाइट चल रही थी और कांग्रेस उसका मखौल उड़ा रही है। देखिए, कांग्रेस ने तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वैसे मिस कर दी है। शुरू में यहीं से करूंगा। आप लगातार जपनाम करते रहते हैं कि ईडी सीबीआई जो है सब पैरट्स हैं, केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। जिस दिन क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करनी थी एजेंसी की, उस दिन आपने जो है ब्राउनी पॉइंट्स दे दिए सरकार को इसको डिवाइड करने के लिए कि आपके नेता को जब नोटिस जाएगा आप कहेंगे कि ईडी सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। टीएमसी के दरवाजे पे खटखट होगी, अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे कुछ होगा तो आप कहेंगे कि बीटी में सेटिंग हो गई है। तो ये राहुल, यू एग्री और नॉट? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। नहीं, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हमारे पास आएगी तो हम बोलेंगे कि भाई मिसयूज है, आपके पास जाएगी तो नहीं है। तो रामलीला मैदान के अंदर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, संदीप दीक्षित क्या कर रहे थे? तो ये पवन खेरा से पूछिए आप। नहीं, जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने, जो मीम्स बनाया, ये क्यों बनवाया बताइए। मैं बताता हूँ। पहले ये बोलेंगे मैं जब ऑन करूंगी तब आप ऑन होइए, जल्दी बताइए। हाँ, नहीं, जब तमाम लोग वहां पर पहुंचे, सोनिया गांधी कितने रैलीज में जाती है, वो वहां पर गई, राहुल गांधी गए, मल्लिकार्जुन खड़गे गए। बात यह है कि कांग्रेस ने एक पैटर्न नोटिस किया है, ऐसा कांग्रेस को लगता है कि भाई हरियाणा से पहले आपको बेल मिल गई, हरियाणा जब इलेक्शन था उससे पहले आपको बेल मिल गई, उसके बाद आपने कैंपेन करा, कांग्रेस पार्टी वहां हार गई। ठीक है, शॉर्ट में बोलिए। हाँ, अब गुजरात में, गोवा में इलेक्शंस हैं, अब वो आपको जो है क्लीन चिट दे दी है। वो पैटर्न को लेकर सवाल है, पैटर्न को लेकर सवाल है। पूरा स्टेटमेंट देखिए ना। आप तृणमूल के बारे में बात कर रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ दूध के धुले हुए हैं, बाकी सब सेटिंग करके गेम करके वहां पे चल रहे हैं। वॉशिंग मशीन की चर्चा करें, नंबर 1। नंबर 2 जो है जो आ रहे हैं हम लोग, उस दिन मैं वैसे जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल जिससे आप बातचीत शुरू की, उस दिन मैं उनसे मिला भी था घर पे जब, और इनफैक्ट सारे जो लोग, कोई गुजरात में था, कोई यूपी में था, कोई मुंबई में था, वो सारे लोग कोर्ट में अपीयर होने के लिए उस दिन आए थे, जिस दिन चार्जेस पे वर्डिक्ट आना था कि चार्जेस फ्रेम हो गए। अभी इसके बाद ट्रायल चलता, बेसिकली ये होता। मैं आपको बताऊं, वन ऑफ द अक्यूज्ड इन द केस टोल्ड मी, हु हैड फ्लोन टू दिल्ली दैट डे, कि मैं तो इस मेंटल प्रिपरेशन से आया था चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे, उसके बाद मैं कहूंगा आई प्लीड नॉट गिल्टी। कि मतलब मैं ये लग रहा था चार्जेस फ्रेम होंगे। हाँ, कि अब ट्रायल में केस जाने वाला है तो मैं जज साहब को कहूंगा कि भाई मैं बेगुनाह हूं, उसका ट्रायल में जाएगा, ट्रायल में 5-7 साल केस चलेगा। और एक और चीज मैं घटना बता दूं, मेरे इनबॉक्स में अभी भी एक डीएम पड़ा हुआ है किसी व्यक्ति का, पत्रकार का। उनका कि तुम्हारी बात मुझे याद आती है, तुमने कहा था कि ये केस ट्रायल में जाके खत्म हो जाएगा। ये ट्रायल के टेस्ट में ये केस टिक नहीं पाएगा क्योंकि पैसे का लेन देन अभी तक एजेंसी नहीं दिखा पाई है। ये बात मुझे खुद एक लीगल टीम के स्ट्रैटेजिस्ट ने वहां बताया था कि आई कैन बेट माई एवरीथिंग ऑन दिस, कि जब ये केस ट्रायल में जाएगा, सीबीआई जो एक्साइज पॉलिसी केस है, ट्रायल का टेस्ट स्टैंड नहीं कर पाएगा, केस खत्म हो जाएगा। लेकिन उसमें होता क्या, पॉलिटिकल जर्नी पूरी बर्बाद हो जाती। तुम इधर उधर की बात कर रहे हो, वो हम समझ गए, इमोशनल एस्पेक्ट पे आ रहा हूं। तुमने ये ऑनर बोला था। मैं तो ये सुन लिया कि भाई ट्रायल का केस खत्म हो गया, ईडी का फलाना ढिमकाना। नहीं, उसी ऑनर उस पे आ रहा हूं, ऑफेयर वाले इशू पे, कि वो सच में इमोशनल थे इसी बात को लेके। उनको पार्टी लीडरशिप को लगता था कि 5 साल और ये केस खींचेगा, 5 साल और इमेज पे जो है, जो क्वेश्चन है सबसे बड़ी, जो आपका जो मास्टर कार्ड था, वो आप ईमानदारी वाला कार्ड, जो जिसपे शुरू में उन्होंने कटाक्ष किया था राहुल ने, कि कट्टर ईमानदारी वाला, वो जो है डाउट आ गया था, सेंस ऑफ डाउट आ गया था वर्कर में। तो ये जब यहीं पे केस खत्म हो गया, मतलब ट्रायल तो गया, धुआं हो गया, अब केस ही खत्म हो गया है, इस वजह से भी आप बहुत इमोशनल थे। और बहुत सारी पर्सनल पेन होती है, पेन पॉइंट्स होता है लोगों का। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, जेल के अंदर बंद हो, किसी से मिल नहीं रहे हैं, खाने की क्रेविंग होगी आपको, तो आप आम और आलू खाएंगे ना। और इंसुलिन का टेस्ट जब आप कहेंगे कि मुझे डोज बढ़ाना है, वो सब पूरी प्रक्रिया, तो एक इमोशनल वीक पॉइंट होता है। मैं उस दिन मिला था, सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, जिस वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल करने की कोशिश की गई कांग्रेस द्वारा। असल में अरविंद केजरीवाल उस दिन इमोशनल थे, सिर्फ उस वीडियो में नहीं। उस दिन पार्टी ऑफिस जब पहुंचे तब भी मुझे बहुत भावुक दिखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुझे लगा कि एक मोमेंट आ गया था, क्योंकि मैं बिल्कुल सामने खड़ा था। मैंने सवाल भी पूछा था उनसे उस दिन
तो एकदम दिख रहा था कि अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर, वो बहुत इमोशंस कंट्रोल करके पीसी में बैठे हुए थे, अगर कोई वीक पॉइंट आता तो हो सकता है फिर से आंखों में आंसू आ जाता। तो वो होता है जब आप इतना सब कुछ झेल लेते हैं। और उसी के बाद इसलिए उनके दिल से वो बात निकली थी कि मैं जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गए क्या, मनीष सिसोदिया जेल गए, राहुल गांधी जेल गए क्या, संजय सिंह जेल गए, सोनिया जी जेल गई क्या। इसलिए वो बात दिल से निकली थी, पेन पॉइंट था क्या उनका। पता सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती ने भेजना। इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है ऐश्वर्या कि बीजेपी की भी पीसी, बीजेपी को भी रेडी नहीं थी, बीजेपी ने भी अपनी पीसी डिले कर दी। बीजेपी ने पीसी डिले करी क्योंकि जो पीसी थी वो उस समय वो एक लाइन से रोज पीसी होती थी, क्योंकि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज जो है वो बोला गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रैलिंग पॉइंट बना। सबसे बड़ी जो पीसी की थी उसमें पीयूष गोयल ने करी थी, जिसमें उन्होंने इतिहास के पन्ने जब पलटे तो बोला कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, कांग्रेस पार्टी को बोला और राहुल गांधी को बोला। तो क्योंकि ये खबर सुबह आई थी, तो जो पीसी स्केड्यूल थी सुधांशु त्रिवेदी जी की, वो पीसी स्केड्यूल थी प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड के ऊपर। लेकिन पीसी में देखिए क्या होता है, सवाल होते हैं, और वही हुआ था उस पीसी के अंदर के इनिशियल 2 सवाल तो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज पे थे। उसके बाद लोगों ने ये सवाल पूछा जो वाजिब सवाल है, भाई आप भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर करप्शन का चार्ज था, वो ट्रायल होने से पहले ही केस को ध्वस्त कर दिया गया। तो जो पीसी 12 बजे शुरू होनी थी वो 12:45 पे शुरू हुई, क्योंकि बीजेपी ने भी रिकैलिब्रेट किया। वो जानते थे कि भाई पीसी है तो ये सवाल आएगा ही आएगा। बीजेपी ने ये जो जवाब दिया, जो कि ठीक उन बीजेपी को लगा कि यही सबसे ठीक जवाब है देने का। एक तो ये कि दोबारा से जांच एजेंसियां शायद इसके ऊपर कुछ काम करेंगी, क्योंकि बीजेपी का केस तो है नहीं भाई, एजेंसीज का केस है। और दूसरा उन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स पार्टी आपको देगी। रिपोर्टर्स ऑफ